परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रेम को भी प्रकट किया और अनुग्रह को भी प्रकट किया, ताकि हमारा जीवन किसी तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा डायरेक्ट आपके साथ जुड़ जाए और हम आपकी आत्मा की आवाज़ सुने, आत्मा की चलाए चलें और पवित्र आत्मा के अनुसार हमारा जीवन ऐसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं और आपकी सामर्थ, आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, जिसके लिए प्रभु आपने ये सब कुछ किया है। आपका किया सफल हो और आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उन कार्यों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है, और ये नई व्यवस्था के अंतर्गत ही है कि आपने हमारे लिए सब कुछ किया है, आप ही करते हैं। हमें तो केवल आपकी इच्छा के अनुसार चलना है और धन्यवाद करना है और आपकी मर्ज़ी को अपने जीवन में स्वीकार करते जाना है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, अभी भी करता है, आज भी करता है। वो कभी ना बदलने वाला है। हम बदल जाते हैं, हम परिस्थितियों के अनुसार बदलते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आज मैंने आपके साथ बताया था कि हम कल देखेंगे 2 प्रकार के सेवक परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्यों नहीं सुसमाचार का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। लोग सुसमाचार सुन भी रहे हैं और लोग सुना भी रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि सुसमाचार का प्रभाव जो होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है। हम मुद्दे की ओर बढ़ेंगे और मुद्दे पर गौर करेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और वो क्यों नहीं हो रहा है, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जिसका वर्णन किया गया है और जिस सामर्थ का वर्णन किया गया है वो सामर्थ प्रकट क्यों नहीं हो पा रही है। सबसे पहले मैं मुद्दे में आगे बढ़ जाने से पहले मैं आपके साथ 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका पहले पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका पहले पद से 6 पद तक पढ़ेंगे, 3 अध्याय का। और यहाँ पर लिखा हुआ है नई वाचा के सेवक। हेडिंग है नई वाचा के सेवक। पुरानी वाचा के भी सेवक थे, नई वाचा के भी सेवक हैं। क्या अंतर है दोनों सेवकों में? क्योंकि 2 वाचाएं हैं। परमेश्वर का लिखित वचन बाइबल 2 भाग में है, पुराना नियम, नया नियम। पुराने नियम का मतलब है पुरानी वाचा, नए नियम का मतलब है नई वाचा। पुराने नियम की वाचा के सेवक थे, वैसे ही नए नियम की वाचा के भी सेवक हैं। दोनों सेवकों में भी अंतर है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बाइबल लेकर खड़ा होने वाला और बाइबल खोलकर पढ़ने और बाइबल के वचनों का प्रचार करने वाला हर व्यक्ति वो नए नियम का सेवक नहीं है। ये बात आपको समझ में आ जाए, ताकि आप परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ का अनुभव प्राप्त करने पाए। 3 अध्याय 2 Corinthians chapter 3 verse 1 onwards। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? सवाल। आज बहुत से सेवक अपनी बड़ाई कर रहे हैं। मेरे पास इतने लोग हैं, इतने मेंबर्स हैं, मैंने इतने लोगों को जीता, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, इतने लोग चंगे हुए, इतने लोगों को के जीवन में आश्चर्यकर्म हुआ। इस तरीके की बातें करते हैं जैसे शास्त्री फरीसी भी किया करते थे। यहाँ पर लिखा है क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियाँ तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? ये भी एक सवाल है। लोग सिफारिश की पत्रियाँ लेकर आते थे, रिकमेंडेशन लेटर जिसको बोलते हैं, कि फलाने ने हमें भेजा है आपके पास। हमारी पत्री तो तुम ही हो। पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है और उस कलीसिया को जिसका वो स्वयं सेवक है और अपनी कलीसिया के लोगों के लिए बोल रहा है हमारी पत्री तो तुम ही हो। जी हाँ, जो परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित व्यक्ति जब काम करता है, यानी पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन से कार्य करता है,
तो वहाँ पर जुड़े हुए लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होता है, और जिनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है वो उन्हें जीवित पत्री बनाता है, ना कि लिखित पेपर यानी किताब लिखने वाला नहीं बनाता है। उनकी ज़िंदगी को, उनके हृदय पर परमेश्वर की विधियों को लिख देता है, परमेश्वर की इच्छा को लिख देता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस इच्छा को पूरा करने के लिए चलने लगते हैं या जीने लगते हैं। हमारी पत्री तो तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, यानी जो लोगों के हृदय पे परमेश्वर का वचन लिख जाता है। अब आप खुद सोचिए, परमेश्वर का वचन सुनने वालों के हृदय पे कैसे लिख जाएगा। अगर नई वाचा का सेवक होगा तभी ये संभव होगा। नई वाचा का सेवक नहीं है तो ये काम जो बताया जा रहा है ये संभव नहीं है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। सब मनुष्य, आज लोगों को बाइबल देने की ज़रूरत नहीं है। जीवित पत्रियां अगर लोगों के बीच में जाएंगी तो लोग उन्हें पहचानते भी हैं और उन्हें पढ़ते भी हैं। लोग उनके हृदय पर क्या लिखा गया है, आत्मा के द्वारा क्या लिखा गया, वो पढ़ेंगे, और इस तरीके से पवित्र आत्मा का कार्य आगे बढ़ता है दूसरे लोगों के जीवन में। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, यानी ये बात प्रकट है या सिद्ध है कि तुम मसीह की पत्री हो। मैं आपको एक सच्चाई बताना मांगता हूँ। 4 सुसमाचार लिखित रूप से हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, लेकिन एक्चुअल में 5 सुसमाचार हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये लिखित सुसमाचार हैं, और 5वां सुसमाचार हम और आप हैं जो जीवित पत्री बनते हैं और हम सुसमाचार बन जाते हैं। इसीलिए हमें 5वां सुसमाचार बनना है, ये मान के चलिए। इसीलिए लिखा है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। पौलुस कह रहा है जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियाओं पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियाओं पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें। हम परमेश्वर से संबंधित कोई भी विचार अपनी ओर से नहीं कर सकते नए नियम के अनुसार, यानी नई वाचा में हमें अपनी ओर से कोई विचार लोगों के आगे नहीं रखना है, बल्कि पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर क्या है? आत्मा है। यानी हमारी योग्यता पवित्र आत्मा की ओर से है, जो हमारे जीवन में, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है और हम पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हैं, उसके वश में नहीं हैं, और पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उसके चलाए नहीं चल रहे हैं, तो हम नई वाचा के सेवक होने के योग्य नहीं हैं। और यहाँ पे लिखा है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। किसने? पवित्र आत्मा ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया। और आगे लिखा शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होता है तो वो आत्मा के द्वारा कार्य हो रहा है। आत्मा के सेवक के द्वारा ही आत्मा का कार्य होगा, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। अब हमें और आपको इस छठे पद को समझने की ज़रूरत है कि ये छठा पद हमसे किस विषय में बात कर रही है। ये कठिन विषय ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन इसको समझना और हल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी और आपके अनंत जीवन का सवाल है। मिनिस्टर्स ऑफ वर्ड यानी शब्द के सेवक। इसका अर्थ है सुसमाचार को सुनकर, पढ़कर उसे दूसरों को बताना, जिस विषय को स्वयं न मानना और ग्रहण किए बिना केवल सुनकर जाकर दूसरों को सुनाना ही शब्द के सेवक कहलाता है। अर्थात दिमागी प्रचार, यानी बिना स्वयं अनुभव किए किसी चीज़ को दूसरों को मानने के लिए प्रेरित करना। इसमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति का ना होना भी है। मैं आपको एक उदाहरण बाइबल से दिखाऊंगा, नए नियम से ही दिखाऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में दिखाऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसका हम अध्याय निकालेंगे। उसका अध्याय है 4 अध्याय
और 4 अध्याय का 27 पद से पढ़ेंगे। इतने में ये सामरी स्त्री का वर्णन है। यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, उस समय चेले चले गए थे, और जब चेले लौटे इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? यानी उसको कन्फर्म अभी भी नहीं है कि यीशु मसीह जो उससे बातें कर रहा था, जो उससे कह रहा था कि जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी कर तू कभी प्यासी ना होगी, वरन वो तेरे अंदर से एक सोता बन के फूटेगा, और जो उससे आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के विषय में बात कर रहा था, ये मसीही है, ये उसको कन्फर्म नहीं था। ये इसीलिए सवाल लिखा, कहीं यही मसीह तो नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। लोग उस स्त्री का प्रचार सुनकर, ये भी सुसमाचार था, और स्त्री ने जाकर यीशु मसीह के विषय में लोगों को समाचार दिया, कहीं यही मसीह तो नहीं है। ये गुड न्यूज़ थी लोगों के लिए उस ज़माने में। और ये सुसमाचार सुनकर, यानी गुड न्यूज़ सुनकर, लोग नगर से निकलकर यीशु मसीह के पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर ये कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। इसके बाद सीन बदल गया। उस नगर के बहुत से लोग, बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वो वहाँ 2 दिन तक रहा। अब यीशु मसीह उन लोगों के साथ 2 दिन तक रहा। इन्होंने उस स्त्री के कहने से विश्वास किया था। उस स्त्री के कहने से क्या कहा था उसने, कि उसने मैंने जो कुछ किया है उसने बता दिया। यानी ये लोग यीशु मसीह को भविष्यवक्ता समझकर अपने अपने भविष्य के बारे में उससे जानना चाह रहे थे, इसलिए उसको रोक लिया था। आज भी बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं और ये सोचते हैं कि काश कोई हमें हमारा भविष्य बता दे। और इस तरीके से, इस कारण से वो लोग उस स्त्री की गवाही के द्वारा, जो भविष्यवक्ता के बारे में विषय में गवाही दे रही थी, उसके कारण यीशु मसीह के संपर्क में आए, उसके पास आए और उससे विनती करके कहने लगे हमारे साथ रह। और वो 2 दिन तक उनके बीच में रहा, उनके साथ रहा। उसके वचन के कारण, यानी यीशु मसीह के वचन के कारण, और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा। अब ये लोग यीशु मसीह के संपर्क में गए जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर की आत्मा से बिल्कुल, यानी पवित्र आत्मा उसके द्वारा कार्य करता था। और ये अंतर देखिए कि उसके साथ, उसके संपर्क में जाने से लोगों का विश्वास बढ़ा भी और लोगों का विश्वास मजबूत हुआ। अब वो उस स्त्री को कह रहे हैं, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। ये भविष्यवक्ता से उद्धारकर्ता पे आ गए, यानी इन लोगों को यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट हो गया उसके संपर्क में जाने से। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने काम किया और उन लोगों को ये सच्चाई पता चल गई कि ये उद्धार करता है। ऐसे ही आज भी होता है और आज भी यीशु मसीह कभी ना बदलने वाला है। मिनिस्टर्स ऑफ द स्पिरिट, यानी आत्मा के सेवक का अर्थ है पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा सुसमाचार सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और पवित्र आत्मा का वरदान भी प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बने रहने व जीवन व्यतीत करने से सिद्धता प्राप्त होती जाती है।
फिर सिद्धता में जीवन जीने के कारण हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। पवित्र आत्मा हमें सिद्धता में चलने में सहायता करता है और इस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा सुसमाचार सुनने से सुनने वाले के जीवन में भी पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार की सामर्थ्य प्रकट होने लगती है। अगर सुनने वाले का हृदय परमेश्वर के लिए खुला है तो पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जीवन भी सिद्धता में आगे बढ़ने लगता है। परमेश्वर की सामर्थ्य यानी द पावर ऑफ गॉड इज इन नॉट इन द पर्सन बट इन द होली स्पिरिट एंड इन द गॉस्पल। सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे है, कैसे मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 16 और 17 पद में लिखा है सुसमाचार की सामर्थ्य, द पावर ऑफ द गॉस्पल। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक, चाहे कोई क्यों ना हो, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त यानी उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में, उसमें का मतलब सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता या राइचियसनेस ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के साथ सही संबंध हो जाने वाली चीज़ विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, धर्मी विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं इसको एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में भी आपके बीच में पढ़ूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है और किस ढंग से कहता है। हम उसे अपने ढंग में लोगों को नहीं बता सकते। द लेटर टू द रोमन्स चर्च, Romans chapter 1 verse 16 and 17. For I am not ashamed of the gospel यानी good news of Christ यानी मसीह का सुसमाचार। For it is God's power working unto salvation यानी ये परमेश्वर की सामर्थ है जो उद्धार के लिए प्रकट होती है। unto salvation फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम इटर्नल डेथ यानी अनंत मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। सैल्वेशन का मतलब है डिलीवरेंस फ्रॉम इटर्नल डेथ यानी अनंत मृत्यु से छूट जाना। टू एवरीवन हु बिलीव्स विद अ पर्सनल ट्रस्ट, जो हर एक व्यक्ति के लिए जो व्यक्तिगत तौर पर ये भरोसा करता है, एंड अ कॉन्फिडेंट सरेंडर और पूरे भरोसे के साथ अपने आप को समर्पित करता है, एंड फर्म रिलायंस और अपने हृदय में इस बात में दृढ़ होता है, टू द ज्यू फर्स्ट एंड ऑल्सो टू द ग्रीक, जो मसीह पर पूर्ण भरोसा कर लेता है कि वो उद्धार करता है और वो हमें अनंत मृत्यु से छुड़ा सकता है, जिसे उद्धार कहते हैं। तो आपके जीवन में उसकी सामर्थ्य प्रकट होगी। 17 पद में लिखा है 17th वर्स, फॉर इन द गॉस्पल a righteousness which God ascribes यानी वो धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता है, is revealed यानी प्रकट होती है, is revealed both springing from यानी वो प्रकट होती है, both from springing from यानी जो शुरू होती है, जिसकी शुरुआत होती है विश्वास से, and leading in faith और जो विश्वास में ही आगे बढ़ाती है, disclosed through the way of faith that arouses to more faith, जो हमें हमारे अंदर विश्वास पैदा करके और विश्वास से हमारे अंदर आती है और विश्वास में ही हमको बढ़ाने लगती है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। disclosed through the way of faith that arouses to more faith, as it is written, ऐसा लिखा भी है, the man who through faith is just and upright shall live and shall live by faith, वो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और विश्वास में ही जीवन को व्यतीत करेगा, विश्वास के साथ। और बिना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विश्वास बढ़ेगा कैसे? पैदा तो हो जाएगा, लेकिन ये जो फेथ है, फेथ इज़ अ लिविंग सब्सटेंस। यहाँ पर विश्वास
जीवित चीज़ को दिखा रहा है, यानी विश्वास एक व्यक्ति को दिखा रहा है, नाउन है। इसीलिए फेथ इज़ अ नाउन एंड द नाउन फेथ इज़ जीसस क्राइस्ट। उसकी आत्मा वो जीवित विश्वास है। इसीलिए द पावर ऑफ गॉड इज इन गॉस्पल। सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है सुनने वाले के द्वारा जीवन में, और सुनाने वाला अगर पवित्र आत्मा से प्रेरित है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीता है, तब सुसमाचार अर्थात क्रूस की कथा। ये सुसमाचार मालूम क्या है? क्रूस की कथा है। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ता है। ये क्रूस की कथा का मतलब सुसमाचार है। यानी जब जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम क्रूस की कथा का वर्णन करते हैं, क्रूस की कथा सुनाते हैं, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए या उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन दोज हु बिलीव, जो उसको मान लेते हैं, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। यानी परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा प्रकट होती है और परमेश्वर का ज्ञान भी उसी सामर्थ में है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करती है। सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। इसीलिए लोग यीशु मसीह को जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलता था और कार्य करता था, तो उस ज़माने में यहूदी लोग, रिलीजियस लीडर्स कहते थे, इसे ये विद्या कहाँ से आ गई, इसको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है, इसको ये ज्ञान कहाँ से मिला? और ये ज्ञान जो ऊपर से उतरता है, ये वो ज्ञान है, यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये ज्ञान हमारे और आपके जीवन में प्रकट होता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में चलेंगे इस बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। शब्द के सेवक और आत्मा के सेवक, आज आपको ज़्यादातर शब्द के सेवक मिलेंगे। उसका कारण है क्योंकि आज इन लोगों को जो सेवकाई में खड़े हो रहे हैं, इन्हें सुसमाचार सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जबकि सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की ओर से प्रकाशन के द्वारा मिलता है, और प्रकाशन हमेशा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हम दिया जाता है। हे भाइयों, 1 Corinthians chapter 2, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पहले पद से, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। यहाँ पर वो क्या कह रहा है? शब्दों के साथ नहीं आया और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, जैसा आज लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पौलुस कलीसिया को बता रहा है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रमाण था, उसका प्रूफ था। कैसे? डिमॉन्स्ट्रेशन था। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और परमेश्वर की सामर्थ क्या है? सुसमाचार। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आज हमारा और आपका विश्वास
कहाँ निर्भर करता है, किस पर, कौन क्या बेस है आपके पास सामर्थ का? सुसमाचार। सुसमाचार हमारी सामर्थ है, क्योंकि उसी में परमेश्वर ने हमें उसमें सामर्थ दी है, उस गुड न्यूज़ में ही सामर्थ है। अगर हम उस गुड न्यूज़ को अपने जीवन में स्वीकार कर लें तो वो सामर्थ प्रकट होगी। लेकिन अगर हम उसमें रीजनिंग करने लगें, यानी शारीरिक बुद्धि से हम उसमें सोचने लगें और उसके विषय में गलत सलत विचार करने लगें, वहीं पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम करना बंद कर देती है। इंग्लिश में पढ़ेंगे एम्प्लीफाइड वर्जन में इसको, 1 Corinthians chapter 2 verse 1 onwards. As for myself, brethren, when I came to you, I did not come proclaiming to you the testimony and evidence or mystery and secret of God concerning what he has done through Christ for the salvation of men in lofty words. यानी परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए उद्धार के निमित्त अपने पुत्र को बलिदान किया है, इस बात को लेकर मैं जब तुम्हारे बीच में आया तो मैंने यानी एंटाइसिंग वर्ड, लॉफ्टी वर्ड्स ऑफ एलोकेंस और ह्यूमन फिलॉसफी एंड विजडम, यानी मनुष्यों का ज्ञान ले, मनुष्यों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके नहीं आया। ये सुसमाचार जो ये सुना रहा था, ये सुसमाचार प्रकाशन के द्वारा इसे प्राप्त हुआ था और ये ऊपर से इसको परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट मिला था। इसको किसी ने सिखाया नहीं था, इसीलिए इसने गवाही दी गलातियों की पत्री में कि जो सुसमाचार मुझे प्राप्त हुआ वो परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा प्राप्त हुआ, मुझे सिखाया नहीं गया। बिल्कुल सही इसने बोला, इसका प्रमाण इसकी बातों में यहाँ पर प्रकट है। और इसीलिए लिखा है कि फॉर आई रिजॉल्व टू नो। अगर आज ये पहला पद आप इसको पढ़ें और इसको समझें, आज इस प्रकार के लोग जो ह्यूमन फिलॉसफी और मनुष्यों की बुद्धि के अनुसार सुसमाचार सुना रहे हैं और जिन्हें आर्ट ऑफ स्पीच यानी बोलने की कला बताई गई है, कैसे तुमको लोगों को ये चीज़ बतानी है और कैसे तुमको लोगों को प्रभावित करना है अपनी बोलने के द्वारा, इस तरीके के सेवक आज खड़े हुए, यही मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ड हैं। ये शब्द के सेवक हैं, ये शब्दों की ज्ञान की उत्तमता को प्रकट करते हैं और बहुत प्रेशर के साथ इस काम को करते हैं। फॉर आई रिजॉल्व टू नो नथिंग, टू बी acquainted with nothing, to make a display of the knowledge of nothing, and to be conscious of nothing among you except Jesus Christ the Messiah and him crucified, यानी यीशु मसीह के साथ मैं क्रूसीफाई हो चुका हूँ। इस बात को मैं अपने जीवन से प्रकट करूँ, ना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं होने के साथ साथ मैं इसलिए आया हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ और मैं यीशु मसीह के साथ क्रूसीफाई हुआ हूँ, इस वाली बात को लेकर आया। जैसे हिंदी में उसने कहा कि क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं, यानी ये अपने आप को भी क्रूसीफाई करके दिखा रहा है कि मैंने अपने आप को उसको समर्पित कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। एंड आई वॉज पास्ड इनटू अ स्टेट ऑफ वीकनेस एंड फियर, ड्रेड एंड ग्रेट ट्रेमलिंग आफ्टर आई हैड कम अमंग यू, यानी मैं बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे बीच में आया हूँ, डरता हुआ आया हूँ। एंड माई लैंग्वेज एंड माई मैसेज वर नॉट सेट फोर्थ इन परसुएसिव। परसुएसिव वर्ड का मतलब है, इसको डिक्शनरीज में खोलकर सर्च कीजिए, एंटाइसिंग एंड प्लॉजिबल। एंटाइसिंग का मतलब होता है लोगों को मोह लेने वाली बातें करना, लोगों के साथ खूब मीठी और उनको जीत लेने वाली बातें करना, उनको पटाने वाली बातें करना, एंटाइसिंग वर्ड्स कहते हैं। एंड प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब लोगों को भ्रमित कर देना कि जो आप जो बोल रहे हैं लोग उसको सच मान लें, ऐसी प्लॉजिबल वर्ड्स ऑफ विजडम, बट दे वर इन डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द होली स्पिरिट एंड पावर। लेकिन ये कह रहा है मैं इस तरीके का प्रचार करने के लिए तुम्हारे बीच में नहीं आया हूँ, बल्कि कैसा प्रचार, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द होली स्पिरिट एंड पावर, यानी ये अपने जीवन को लेकर आया है, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन। और जो बातें ये बोल रहा है, कह रहा है कि मेरे बोलने से परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य कार्य करे और उसके कार्यों के द्वारा ये प्रकट हो कि पवित्र आत्मा जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। इसीलिए इसको डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द होली स्पिरिट एंड पावर, अ प्रूफ
by the Spirit and power of God operating on me and stirring in minds of my hearers. यानी परमेश्वर की आत्मा मुझ में निवास कर रही है और काम कर रही है, और जो मेरी बातें सुन रहे हैं, ऑपरेटिंग ऑन मी एंड स्टिरिंग इन द माइंड्स ऑफ माई हियरर्स, और जो मुझे सुन रहे हैं उनके दिमाग में वो कार्य, बुद्धि में जाकर कार्य कर रही है और उसको स्टर कर रही है, यानी उसको उत्साहित कर रही है उनको कि वो इन बातों को एक्सेप्ट करें. हियर इज द मोस्ट होली इमोशंस एंड दस परसुएडिंग देम. यानी पवित्र आत्मा उनको प्रेरित कर रहा है, मुझे मेरे द्वारा वो बोल भी रहा है और सुनने वालों के अंदर उनके माइंड्स को प्रेरित कर रहा है कि वो जो सुन रहे हैं उस बात को वो एक्सेप्ट करें. सो दैट योर फेथ माइट नॉट रेस्ट इन द विजडम ऑफ मैन, ताकि सुनने वालों का जो जीवन है या वो मनुष्यों की बुद्धि पर या उनकी बातों में ना फंस जाए. ह्यूमन फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, मनुष्यों की जो विद्या है उसमें ना फंसे, बट इन द पावर ऑफ गॉड, ताकि वो सुसमाचार की सामर्थ्य को महसूस करें, अपने जीवन में उसका अनुभव करें. और इसी में फिर हम 6 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे आगे. फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया. परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी उन योजनाओं को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है. मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है. वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं. सुसमाचार को समझने के लिए पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में प्रवेश आवश्यक है. जब आप सुसमाचार सुनते हैं और अगर आप खुले दिल से और स्वीकार करने के मन से उसको सुनते हैं और उसे आनंद के साथ स्वीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य करेगा, अवश्य कार्य करेगा, और परमेश्वर की सामर्थ्य को सिद्ध करेगा आपके जीवन में. आप विश्वास कीजिए. इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को ये निवेदन किया था कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को परिवर्तित करते जाओ, अपना व्यवहार परिवर्तित करते जाओ. और लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. आत्मिक सेवा में हमें शारीरिक कार्य नहीं करना है, बल्कि अपने शरीर को समर्पित करना है, सरेंडर करना है. आइए हम इस काम को आज करते हैं. पर हे परमपिता परमेश्वर, हम अपने शरीरों को आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया ताकि हम जीवन पाएं, और हम इस जीवन को जो हमें मिला है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, इसको हम आपको समर्पित करते हैं, ताकि आपकी मर्जी हमारे इस जिस्म में पूरी हो और आपकी इच्छा हमारे जीवन से प्रकट हो, हमारे जीवन में पूरी हो, और हमारे जीवन से आपकी इच्छा भी प्रकट हो, और आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए. हे परमपिता, आपका धन्यवाद करते हैं. सब कुछ तो आपने किया है, इसलिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, ताकि आपका कार्य हमारे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर पूर्ण हो और हम सिद्धता में आगे जाएं और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सिद्ध हों और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो. इसीलिए प्रभु समर्पित करते, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. परमेश्वर आपको आशीष दे. प्रेज द लॉर्ड.